प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ऊंचाई और दूरी का, जिसमें एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। देखो, ये रही मीनार और ये रही सड़क। ये एक राजमार्ग है जो इसके मीनार तक बिल्कुल सीधा जाता है, इस तरह से। अब देखो, अब क्या कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, यानी यहाँ से देखता है ये कोई, मैं नेत्र बना देता हूं। देखो, पहले हम देख रहे हैं सीधा, ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। अब यहां से अवनमन कोण देखता है कि कार का अवनमन कोण कितना है। यह है 30 अंश। ठीक है, ये रहा। तो मान लो कार पहले ए पर थी, ये बिंदु ए है। ठीक है, और ये कोण देखो छोटा है, और ये दिया है उसने 30 अंश। फिर कार यहां से आगे की ओर जा रही है। भाई कार है, मीनार की ओर जा रही है, आधार की ओर। तो अब देखो, मान लो कार पहुंच जाती है यहां पर। अब ये कौन हो जाता है हमारा कितना, ये बिंदु बी पर पहुंच जाती है। और ये देखो कौन ज्यादा झुकेगा, क्षैतिज रेखा से ज्यादा झुकाव ले रहा है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। और ये कितना है, बड़ा कौन 60 डिग्री है, तो ये भी कितना 60 डिग्री। तो कहता है कि अगर ए से बी तक जाने में ये एंगल 30 से 60 हो गया, तो बताओ बिंदु बी से मीनार तक जाने में इसे कितना समय और लगेगा। ठीक है, अब ये बिंदु ए है हमारा, जहां पर कार है स्टार्टिंग में, फिर बिंदु बी पर पहुंच जाती है। देखो इस तरह से। ये है, ये जा रही है इधर। ठीक है, अब मान लो ये x दूरी हो गई हमारी, a से b तक x, और b से, ठीक है, ये मान लिया हमने ये मीनार है CD, और ये हो गया हमारा y। अब हमें रिलेशन निकालना है कि x और y में क्या रिलेशन है। कि अगर x y से दुगना है, अगर ये 50 मीटर है, ये 100 है, तो दुगना समय लगेगा। अगर ये इससे आधा है तो आधा समय लगेगा। अगर इससे 3 गुना है तो 3 गुना समय लगेगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y में एक संबंध निकालना है कि y और x में क्या संबंध है। अब उसने दिया है कि देखो, a से b तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं, यानी x चलने में, a से b तक जो x दूरी है उसको चलने में उसे लगा 6 सेकंड का समय। तो अब हमें निकालना है कि b से c तक जाने में उसे कितना समय और लगेगा। ये दूरी है हमारी। ठीक है, ये अब हमें निकालना है कि ये कितना समय लेगी। माना, हल सॉल्यूशन करते हैं। देखो, पढ़ाई एक तपस्या है, एक अभ्यास है। जितना अभ्यास ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा ज्यादा समझ में आएगा। माना सीढ़ी एक मीनार है, मीनार है। अब उसकी कितनी भी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, अब हम सीढ़ी ही लेंगे, बस सीढ़ी से ही निकालेंगे। ये हम h मान सकते हैं कि भाई ये h मीटर ऊंचाई है। ये तो अपने आप खत्म हो जाएगी जब भी आएगा, जिसकी ऊंचाई h है। h है। ठीक है, माना कार किसी क्षण बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर है। देखो, बिंदु ए से और बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना लगा, 6 सेकंड। ए पर है, वह 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कहां पहुंच जाती है, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर पहुंच जाती है। यही लिख देता हूं, पहुंच जाती
है। पूरा हो गया। अब एंगल देखो, दिया है हमें अवनमन कोण ऊपर से नीचे, लेकिन हमें चाहिए नीचे से ऊपर की ओर। अब मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब दो सीधी रेखाएं होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो देखो ये जो कोण होता है ये इस कोण के बराबर हो जाता है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। जब एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो देखो ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है ये इस भूमि के तल के समांतर है, तो इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है AD, तो ये इस कोण के बराबर, तो ये उसने 30 दिया, तो हमने भी इसको 30 मान के इसके इक्वल रखा, ये 30 है। ऊपर वाले दिए थे अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर, हमने निकाला है नीचे वाले ऊपर की ओर, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं त्रिभुजों की जरूरत है। एंगल लिखेंगे DAC, एंगल DAC इक्वल 30 डिग्री, और एंगल DBC इक्वल 60 डिग्री। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को किससे लें, इससे लेते हैं बड़े वाले से, ठीक है, BCD में, BCD में किसी से भी निकाल सकते हैं। x का मान नहीं चाहिए, y का चाहिए, क्योंकि y में x में रिलेशन लेना है, तो लेंगे अज्ञात बटे ज्ञात, ठीक है। क्या लिया, CD अपॉन BC, कुछ भी ले सकते हैं जो हमारी इच्छा है, CD अपॉन BC। अब देखो अगर हम CD अपॉन BC लेंगे तो होगा हमारा tan, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। लेकिन अगर हम BC को पलट देंगे तो tan भी बदल जाएगा किसमें, कोट में, ठीक है। तो रखते हैं CD की वैल्यू h, BC की वैल्यू है हमारी y, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो बताओ h बराबर क्या हो गया, y√3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज। देखो ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन शुरू तो यहाँ से हुए, ये तो हमारा गिवन है जो हमें दे रखा है, यहाँ से शुरू करते हैं, दो बड़े ट्रायंगल लेते हैं, बस हो जाता है समकोण त्रिभुज। क्या है हमारा, ACD में, ACD में फिर से tan बनाएंगे और लेंगे CD, देखो लंब बटे आधार, CD अपॉन ये है हमारा AC, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो इससे हमारा एंगल बनता है 30 डिग्री। अब थोड़ा सा गौर से देखें, ये जो CD भुजा है हमारी, ये तो है हमारी H, लेकिन जो हमारी AC है वो दो भुजाओं से मिलकर बनी है, AB प्लस BC। तो ये जो हमारी AC है इसको हम दो भागों में तोड़ने जा रहे हैं, CD अपॉन AB और प्लस BC, और इक्वल हो गया हमारा tan 30। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे, CD की वैल्यू H मान रखी है हमने, AB की वैल्यू हमने ले रखी है X, BC की वैल्यू है हमारी Y, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√3। सो H इक्वल हो जाएगा हमारा, नीचे से ऊपर जाएगा x प्लस वाई और अपॉन में √3। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमारे पास तीन अज्ञात राशियां हैं x, y और h। अब तीन का मान निकालेंगे तो हम इसमें देखो ये समीकरण 1 है, ये भी h की वैल्यू है y√3 और ये भी h की वैल्यू है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या तो 1 व 2 से लिख देंगे या इसमें h के मान समान रखेंगे। क्या आया, y√3 और इक्वल आ गया हमारा x प्लस वाई और अपॉन √3। क्यों भाई, h बराबर h, देखो है या ना, h बराबर h, तो h का मान ये है और h का ही मान ये है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने इक्वल रखी। √3 भाग से किस में आएगा, गुना में,
ये हो गया y, और √3 और √3 की इंटू होकर हो जाएगा 3 और इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये आया हमारा 3y और इक्वल आ गया हमारा x प्लस वाई। अब देखो y हमारा इधर भी है तो इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 3y और माइनस 1y और इक्वल हो जाएगा x। बताएं, 3y माइनस 1y हो जाएगा 2y, 2y और इक्वल हो जाएगा हमारा x। सो y इक्वल हो जाएगा x/2। ये आ गया रिलेशन कि जो y है वो x का आधा है, ये जो y है ये इस x से आधा है, और जब दूरी आधी है तो समय भी आधा ही लगेगा। क्यों बच्चों, है ना ऐसा ही? भाई मान लो हमें 2 किलोमीटर जाना है तो कितना लग रहा है, 1 मिनट। अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो समय भी आधा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार x मीटर यानी a से b तक चलने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड, देखो ये दे रखा है ना, 6 सेकंड का समय लगता है। तो x/2 यानी x मीटर चलने में, तो आधी दूरी, x मीटर चलने में लगा समय, तो ये भी आधा हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। इसीलिए कार को इस बिंदु, कौन से बिंदु, B से मीनार के आधार तक पहुंचने में बताओ कितना लगेंगे? 6 सेकंड और लगेंगे। सॉरी 6 नहीं 3, 6 तो पहले लग चुके थे ना, 3 सेकंड और लगेंगे। और यही है हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x और y में रिलेशन लेना था, आ गया। और देखो मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। इसके बारे में जितना कहा जाए कि अच्छा है, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।